गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 30 मार्च के लिए करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हर घर डिजिटल मिशन इज लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए इज आरबीआई, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इज मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी दैट इज सिडबी। सो हर घर डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हर घर डिजिटल मिशन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मिशन है। ये जो मिशन है ये डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023 का भी पार्ट था और इसका एम क्या था कि इंडिया के भारत के हर नागरिक को डिजिटल पेमेंट का यूजर बनाया जाए, कि हर नागरिक डिजिटली पेमेंट करे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायरस कॉजेज हांगकांग फ्लू। तो हांगकांग फ्लू कौन सा वायरस करता है? ऑप्शन ए इज H1N1, ऑप्शन बी इज H3N2, ऑप्शन सी इज H2N3 एंड ऑप्शन डी इज H1N2। सो ऐसे क्वेश्चंस में जो आपकी ऑप्शंस रहेंगी वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो आपको बहुत ही ध्यान से एक्यूरेटली चीजों को याद करना है कि क्वेश्चन में कितनी ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ जाए लेकिन आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो H3N2 इसको हांगकांग फ्लू भी बोला जाता है। H3N2 एक वायरस है जिसकी वजह से ही हांगकांग फ्लू होता है। ये H3N2 जो वायरस है इसकी जो इन्फेक्शंस हैं ये बेसिकली होती हैं पिग्स के कांटेक्ट में आने से। तो अगर कोई भी किसी भी पर्सन को H3N2 वायरस से वो इन्फेक्टेड हो जाए तो उससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कफ हो गई, स्नीजिंग हो गई। और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है, बहुत फास्टली स्प्रेड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और इसके ड्रॉपलेट से अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर लोगे तो भी ये स्प्रेड हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज H3N2। इसकी और भी डिटेल्स हमने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस की थी, तो मैं और डिटेल्स इसकी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही न्यूज में रहता है। द रीजन इज क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी कि खत्म होने वाले खतरे में है। तो इस वजह से जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिलती है। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम भी करती हैं। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। मेनली अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में ये बेसिक मेनली जो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी पॉपुलेशन, कुछ थोड़े से नंबर इसके महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। लेकिन अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए इज इंडिया फ्रांस, ऑप्शन बी इज इंडिया जर्मनी, ऑप्शन सी इज इंडिया भूटान एंड ऑप्शन डी इज इंडिया यूएसए। तो निसार सैटेलाइट है वो कौन कौन से देशों ने मिलकर डेवलप किया है? इसरो को रिसेंटली इंडो और यूएस, इंडिया और यूएस के द्वारा जो ज्वाइंटली डेवलप किया गया है निसार सैटेलाइट, वो इसरो को रिसेंटली इसरो ने रिसीव किया है। तो यूएस की एयरफोर्स ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है निसार, निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसरो को हैंड ओवर किया है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद है तो आपको ये बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि नासा और इसरो, नासा यूएसए की है, इसरो इंडिया की है, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली याद आ जाएगा। जो ये सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट, ये नासा और इसरो ने ज्वाइंटली डेवलप किया है और इसको इसरो यूज करेगा बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर मैपिंग हो गई, या कोई भी ऐसी जो एरियाज हैं जो नेचुरल क्लामिटी से प्रोन है, जहां पर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, उन सभी को मैप करेगा ये एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है और इसकी एक जो कैपेबिलिटी है कि ये पूरे ग्लोब को केवल 12 दिनों में मैप कर सकता है।
केवल 12 दिन में पूरे ग्लोब को मैपिंग कर देगा ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया यूएसए। Next question is the Camel Product Processing Utilization and Training Wing is recently inaugurated at which ICAR center? Camel Product Processing Utilization and Training Wing कौन से ICAR center में recently inaugurate किया गया है? Option A is बीकानेर, option B is मुंबई, option C is बेंगलुरु and option D is हैदराबाद. So recently, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying परशोत्तम रुपाला जी ने कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग सेंटर को इनॉग्रेट किया है ICAR सेंटर बीकानेर में। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं याद तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमल का पूछा है, तो यहाँ से आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो कि कैमल्स ज्यादा राजस्थान में होते हैं, तो ज्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा ही ऐसा होगा। अगर आप इंटेलिजेंट गेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये गेस कर सकते हो कि ये राजस्थान में होना चाहिए, तो इसका आंसर बीकानेर हो सकता है। ऐसे इंटेलिजेंट अगर गेस करके अब कई बार क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं आपके, तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट बेम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट इन इंडिया? पूरे दुनिया का पहला बेम्बू क्रैश बैरियर इंडिया के कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया है? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। सो रिसेंटली महाराष्ट्र में वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का पहला बेम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया है। इसकी अगर स्पेसिफिकली पर्टिकुलर बात करें तो महाराष्ट्र के हाईवे में जो हाईवे वहां का चंदरपुर और यावतमाल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, ये क्रैश बैरियर वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी दैट इज महाराष्ट्र इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन ए इज March 21, ऑप्शन बी इज March 22, ऑप्शन सी इज March 23 एंड ऑप्शन डी इज March 24। सो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और जो वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे है, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक इस दिन, यानी कि जो 22 मार्च है, इस दिन एक रेजोल्यूशन इनिशिएट की थी कि इस दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। उस दिन के बाद ये हर साल वर्ल्ड वाटर डे की तरह मनाया जाता है। पहली बार ये 1993 में सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं या एक सजेशन दे दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट गेस मत लगाइएगा, क्योंकि 21, 22, 23, 24 बहुत ही क्लोज है। अगर आपको मान लो March 23 या March 24 का, इनमें से 4 में से 2 का पता है कि इस दिन तो हो ही नहीं सकता, तो आप एक इंटेलिजेंट गैस या फिर एक गैस लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए, ऑल टुगेदर इसको स्किप करना है। यहाँ पे गैस नहीं लगाना क्योंकि ब्लंडर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which African country has declared its first polio outbreak in 30 years? Option A is South Sudan, option B is Burundi, option C is Somalia and option D is Malawi। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सी ऐसा अफ्रीकन देश है जिसने रिसेंटली 30 सालों में, मतलब कि पिछले 30 सालों में पहली बार पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर किया है कि वहां पे पोलियो फैल चुका है। तो इसका आंसर है बुरुंडी। बुरुंडी जो कि एक लैंड लॉक्ड ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसने 30 सालों में पहली बार पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप मैप में इसकी वो भी देख सकते हो, लोकेशन भी देख सकते हो, मैंने लगाया है, ये रहा बुरुंडी। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब ये चारों साइड से लैंड से घिरा हुआ है, कोई वाटर बॉडी इसकी मतलब ये किसी भी वाटर बॉडी को बॉर्डर नहीं करता। तो आपको ये याद रखना है। इसके यहाँ पे आपको जो बॉर्डर नेशंस है वो भी दिख रहे हैं, तो आप इसको देख लेंगे, थोड़ी सी पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपेंडिक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज अफ्रीका, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया।
सो 10-day अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिंडेक्स 2023 ये रिसेंटली पुणे में 21 से 30 मार्च के बीच में कंडक्ट की गई है। इसका जो एम था अफ्रीका और इंडिया में मिलिट्री टाइज को और स्ट्रॉन्ग बनाना। इसमें टोटल 20 अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे अगर आपको ये भी पूछ ले कि इंडिया और कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, तो भी इसका आंसर अफ्रीका रहेगा, क्योंकि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट भी है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज विल बी बिल्ट इन विच कंट्री? दुनिया का पहला फ्री जोन फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज कहाँ पे, कौन से देश में बनेगा? ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज इजिप्ट, ऑप्शन सी इज फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज यूएई। सो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई है कि यूएई में पूरी दुनिया का पहला फ्री जोन फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनी बनाया जाएगा। ये जो सेंटर है ये पर्पस बिल्ट होगा, प्रॉपर इनोवेशन इनेबलिंग फ्री जोन होगा कि जो भी वर्चुअल एसेट्स सेक्टर है उनमें नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज के लिए ये एक फ्री जोन बनाया जाएगा कि यहाँ पर इनोवेशंस बनाई जाए, इनेबल की जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज यूएई। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये उसका यूजर नेम है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एट 8 AM।